Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Deadpool and Wolverine जो कि आई है हाल ही में एक दिन पहले यानी कि 2024 में। और ये है डेडपूल की फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसके पहले मैंने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आज से 3 साल पहले एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। इतना ही नहीं बल्कि इस मूवी में दिखाए जाने वाले बाकी सभी वाली रेफरेंस्ड मूवीज को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड, एंटायर मार्वल, एंटायर एक्समैन, एंटायर DCEU और इसी के साथ TVA यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के कंप्लीट सीजन जो कि लोकी में आए थे, लोकी 1 एंड लोकी 2, और इसी के साथ में फैंटास्टिक 4। तो अगर आप इस मूवी को समझना चाहते हैं तो उन सभी मूवीज का लिंक जो कि मैंने अभी आपको नाम बताए डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इन्हें देखकर इस मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और अगर ऑलरेडी ये सारी चीजें आपने देख रखी है सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर वेड विल्सन यानी कि डेडपूल को, जो कि इस वक्त खड़ा होता है लोगन यानी कि वुल्वरीन की ग्रेव पर और उसे खोद कर बाहर निकाल रहा होता है। और वहां उसे हड्डियां नहीं बल्कि एडमेंटियम से बनी मजबूत लोहे जैसी हड्डियों का कंकाल मिलता है। लेकिन तभी वो जब उससे बातें कर रहा होता है वहां पर TVA के मिनटमैन पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर क्रेडिट्स के साथ साथ में डेडपूल डांस करते करते इन सभी को गंदी मौत मार रहा था। खैर अच्छी खासी फाइट हो जाने के बाद में यहाँ से डेडपूल अपनी पास्ट लाइफ को बताना शुरू करता है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो बात होती है 14 मार्च 2018 की, जहाँ पर वेड विल्सन हैप्पी होगन के पास पहुंचा होता है टीम एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हैप्पी होगन जो कि टोनी स्टार्क के पहले ड्राइवर थे, उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड बने और अब बन चुके हैं उनकी कंपनी के मेन एडवाइजर, जो कि वेड विल्सन को एवेंजर्स टीम में शामिल होने के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। खैर ये कॉन्वर्सेशन मोर देन 10 मिनट्स चलती है और यहाँ वेड विल्सन का मेन पॉइंट ये था कि आप मुझे एवेंजर टीम में ज्वाइन कर दो ताकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकूं और मेरी जो सुपर पावर्स हैं उनका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके और फॉक्स वालों के मुंह पे मैं मूत सकूं, क्योंकि एक तरीके से डेडपूल का कैरेक्टर 20th सेंचुरी फॉक्स ने डेवलप करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया था। लेकिन मार्वल ने इस कैरेक्टर को रीजनरेट करके इस कैरेक्टर के साथ में बहुत सारी पिक्चर्स बनाने के बारे में डिसाइड किया है। तो यहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक होने के बारे में भी आप समझते होंगे, जहाँ पर एक कैरेक्टर यानी कि मूवी का हीरो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ता है और ये भी बताता जाता है कि मार्वल वाले इस कैरेक्टर को अब 100 साल खींचेंगे। खैर 20 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए, क्योंकि मार्वल की मूवीज जो कि 2006-2008 से आ रही थी, और अगर पुरानी मूवीज की बात कर ली जाए तो एक्समैन तो और भी ओल्ड है। मुद्दे की बात पर आते हैं, हैप्पी होगन उसे यहाँ एवेंजर्स की टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है और इस बात को अब 6 साल निकल जाते हैं, यानी कि वक्त आ चुका होता है प्रेजेंट टाइम 2024। और अब हमारा वेड विल्सन खुद को एक सुपर हीरो ना मानकर एक जनरल आदमी यानी कि नॉर्मल मैन की तरह सारे काम वाम करने लगता है। और आज उसका बर्थडे होता है और इस दिन को खास बनाने के लिए उसी के घर पर एक पार्टी होती है। रहता वो एक बुढ़ी अंधी के साथ में होता है। तो यहाँ पर डोपिंदर, यूक्यो, नेगासोनिक और भी ढेर सारे दोस्त आए हुए होते हैं। अब यहाँ पर काफी सारी बकचोदी चल रही होती है, ढेर सारा डांस भी हो रहा होता है कि तभी यहाँ पर मिनटमैन पहुंच जाते हैं TVA से और वो डेडपूल के अंदर डंडा घुसाने की बात करते हैं, जहाँ डेडपूल कहता है कि आराम से लेट कर घुसाना भाई, खड़े खड़े दर्द होता है। और तभी वो उसे लेकर पहुंच जाते हैं TVA के मेन हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। अब पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि मेरे बॉसेस ये समझते हैं कि तुम इस दुनिया के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर साबित हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर उसका एक फ्यूचर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ वो थॉर के पास बैठकर रो रहा होता है। तो यानी कि डेडपूल की बाद में और भी मूवीज आएगी जो थॉर से कनेक्टेड भी होंगी। खैर इन बातों को देखकर वेड विल्सन, जो कि हमेशा से MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हो जाना चाहता था, इन बातों से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खैर मुद्दे की बात पर आते हैं। पैराडॉक्स का डेडपूल से कहना था कि अगर तुम अपनी शाश्वत समय रेखा यानी कि अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास में 3 दिन है। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे चाहने वाले सब लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ से उसकी पहली डिमांड थी कि पहले तो मुझे 20th सेंचुरी फॉक्स ने हायर कर रखा था और उस सूट से मैं परेशान था, तो मार्वल वालों नया सूट दे डालो। तो उसका अब एक नया चमचमाता हुआ रेड कलर का सूट तैयार किया जाता है गोटे टाइट और जोरदार फाइट के लिए। एंड देन कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर छूटी थी, यानी कि वही वाली एडमेंटियम हड्डियों की फाइट चल रही होती है। लेकिन जैसा कि इस वाली टाइमलाइन में लोगन यानी कि वुल्वरीन पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा बन चुका
था तो उसे समय में और पीछे जाना था। अब यहाँ पर वो समय में पीछे जा जाकर पैराडॉक्स के टैम्पैड का इस्तेमाल कर करके अलग अलग अर्थ के वुल्वरीन से मिलता जाता है। खैर, हमारी जो प्रेजेंट अर्थ है इसका नाम है अर्थ 616 और बाकी जिनमें भी ये जा रहा होता है नंबर्स चेंज होते हैं, अर्थ 5 और 12, अर्थ 115, 245, 420, खैर जो भी होता है वो नंबर्स स्पेसिफाई नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पर वो ढेर सारे अलग अलग टाइप के वुल्वरीन से मिलता है। और एक तो वन ऑफ माय फेवरेट वुल्वरीन था क्योंकि वो वुल्वरीन की बॉडी में एक हेनरी कैविल होता है, यानी कि DCEU का सुपरमैन, और डेडपूल का उसके कहना था कि DCEU और WB वालों ने खूब हमें चूर चूर कर खाया, पैसा नहीं दिया, लेकिन मार्वल वाले अब हमें खूब पैसा देंगे। खैर, ये एक कॉमेडी एलिमेंट डाला गया था। एंड एट द एंड डेडपूल पहुंच जाता है वन ऑफ द बेकार वुल्वरीन के पास में, जो कि अपनी दुनिया को बर्बाद होने देता है। मतलब इसका जो अर्थ था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, ये अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। तो डेडपूल कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी दुनिया बचाने के लिए, चलो मेरे साथ पैराडॉक्स के पास में। लेकिन पैराडॉक्स के पास पहुंचते इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और वो इन दोनों को ही शून्य लोक में भेज देता है। अब अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो वहां पर भी शून्य लोक मौजूद था, जहां पर इस दुनिया का अंत और अंत में होता है एलॉयथ, और ये एलॉयथ बनाया था कैंग द कॉन्करर ने। खैर, सीरीज बहुत ज्यादा लंबी है, थ्योरी बहुत ही ज्यादा है, तो उनको रखते हैं साइड में, आते हैं मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो जाता है जबरदस्त झगड़ा और दोनों पब्लिक का पैसा वसूल करवाने के वास्ते खूब कुटाई पिटाई करते हैं कि तभी यहाँ पर क्रिस इवांस पहुंच जाता है। उसे देखकर डेडपूल की आंखें चमक जाती है और उसे लगता है कि मैं MCU वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूँ, लेकिन वो इस वाले शून्य लोक का कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि जॉनी स्ट्रॉम था, यानी कि फैंटास्टिक 4 वाला वो कंटेस्टेंट जिसके पास में आग वाली ताकत होती है। और ये लोग जिस जगह पर पहुंचे होते हैं तो वुल्वरीन पूछता है आखिर ये है कौन सी जगह, जहां पर डेडपूल कहता है कि ये तो मुझे मैड मैक्स मूवी की याद दिला रही है। एंड एब्सोल्युटली होता भी वैसा ही है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में जो भी इंसिडेंट्स दिखाए गए थे मैड मैक्स सागा में, वैसा ही कुछ क्रिएशन यहाँ पर भी दिखाया जाता है। जॉनी स्ट्रॉम वहां के लोगों से प्यूरी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंख को ये लोग फुद्दू बनाकर इन तीनों को ही लपेट कर कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। अब बेसिकली शून्य लोक से निकलने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो एलॉयथ के हाथों मारे जाओ और या फिर कैसेंड्रा नोवा के इशारों पर नाचो, अगर वो खुश होगी तो तुम्हें जाने देगी। तो इन लोगों को कैसेंड्रा नोवा वाला ही ऑप्शन सही लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गंजी गुरुमा को, और जिस प्लेस पर ये लोग पहुंचे थे ये होता है एंट मैन का ओल्ड सूट या फिर कहें कि ओल्ड बॉडी, जो कि मांस तो पूरा सड़गल चुका होता है, स्केलेटन बचा होता है। अब यहाँ पर मार्वल वालों ने तो पूरी बारात घुसेड़ दी सुपर हीरोज की, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइमलाइन की डिफरेंट मूवीज के डिफरेंट सुपर हीरोज एंड विलन्स को देख पाते हैं। खैर, अब डेडपूल यहाँ गंजी टकली का भरोसा जीतने के लिए, इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल देता है कि जॉनी स्ट्रॉम ने तेरे बारे में गलत बोला। इस चक्कर में गंजी टकली उसकी खाल खींचकर हड्डियां पिघला देती है। अब यहाँ पर वुल्वरीन को आ जाता है उस पर गुस्सा कि तेरी वजह से एक इंसान जान से मारा गया। अब यहीं पर इनके बीच में खूब कुटाई पिटाई होती है। एंड यार सचमुच एक चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी, मार्वल वाले अपनी आखिरी कगार पर थे। मतलब धंधा चौपट, पैसा लूटपाट और एक तरीके से डाउनफॉल ऑफ द MCU चल रहा था, लेकिन इस पिक्चर ने सचमुच मूड रिफ्रेश कर दिया मेरा। खैर, स्टोरी लाइन बकवास थी मगर एक्शन वॉज टॉप नॉच, और मार्वल वाले हमेशा अपनी मूवीज के अंदर बेस्ट CGI, VFX और तगड़े ग्राफिक्स का ध्यान रखते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और ऊपर से डेडपूल की डबल बकचोदी, बिना गालियों के ये बंदा बात नहीं करता, और आज तो मैं भी अपना आपा खो करके अंडशंड बकूंगा क्योंकि मूवी मस्त है यार, मतलब अच्छी लगी मुझे। खैर चलो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। अब ये दोनों कैसे तैसे करके कैसेंड्रा नोवा के प्लेस से भाग जाते हैं और इन्हें बैठने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाता है, जहाँ डेडपूल बैठकर पुराना खाना खा रहा होता है। वहीं वुल्वरीन सैनिटाइजर की बोतल गटक जाता है क्योंकि उसे दारू की तलब हो रही थी जो कि उसे मिल नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों का ही ये सोचना था कि इस जगह से आखिर निकले कैसे, क्योंकि अगर जल्दी नहीं निकले तो बचे हुए 2-2.5 दिनों के अंदर इनकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो आगे जाते वक्त इन्हें एक और डेडपूल मिल जाता है जो कि डॉगपूल के साथ में आया होता है, और यहाँ पर हम रायन रेनॉल्ड का फेस भी देख पाते हैं। खैर कुत्ता आते उसे चाटने लगता है, बहुत ही CGI से बकवास कुत्ता बनाया गया था मगर मूवी की डिमांड के अकॉर्डिंग सही कुत्ता था। नया वाला डेडपूल बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो होंडा ओडिसी तुम्हारी हेल्प करेगी।
खैर मूवी में ये दोनों मिलकर इस गाड़ी को भी कोसते हैं, लेकिन यहाँ से निकल कर जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो ये लोग इसी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। इसी बीच इनमें एक कॉन्वर्सेशन होती है कि वुल्वरीन चाहता था कि आखिर तुम जैसे निखट्टू नल्ले निहारी के साथ कौन जीना चाहेगा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड भाग गई, कोई तुझे चाहता नहीं है और ऊपर से मेरे सर पर बैताल बन के घूम रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है डेडपूल का गुस्सा, तो इन दोनों के बीच में अगेन फाइट होती है। अब सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इन दोनों के अंदर ही हीलिंग फैक्टर मौजूद होता है, तो चाहे भले ही झाड़ू लगे, चाहे मुक्का, चाहे गोली, चाहे लात, चाहे कुछ भी, ये लोग अपने आप को बार बार रिपेयर करके बार बार लड़ रहे होते हैं और सुबह से शाम तक लड़ते हैं और शाम को थकार कर वहीं सो जाते हैं कि तभी कोई आकर इनकी गाड़ी से इन्हीं को उठा करके ले जाता है। अब एक प्लेस पर पहुंचते हैं ये लोग जहां हम देख पाते हैं इस कहानी में 4 अलग अलग नए कैरेक्टर्स को। एक होती है इलेक्ट्रा, दूसरा है अपना ब्लेड, तीसरा है गैम्बिट और चौथी होती है लोगन मूवी से X-23। अब डेडपूल गन को समझाना था कि देखो आप सब लोग यहाँ पर आए कैसे वो मुझे नहीं पता, मगर मेरी दुनिया इस वक्त खतरे में है और मुझे यहाँ से निकलकर उसे बचाना ही होगा। जहाँ पर ये सभी डिसाइड करते हैं कि हाँ हम भी इस शून्य लोक पर कैसेंड्रा नोवा के अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं। वो अपने हर दिन की किश्त भरने के लिए नए आए हुए लोगों को उसको खिला देती है, मतलब एलोयथ को खिला देती है। तो इस बार वही बनेगी एलोयथ का नाश्ता। चलो निकल पड़े उसकी धजिया उड़ाने के लिए। अब यहाँ से ये सभी अपनी होंडा ओडेसी में बैठकर उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड अगेन तगड़े वाले CGI, VFX और ग्राफिक्स। अब यहाँ पर जगरनॉट और भी ढेर सारे दुश्मन होते हैं जिनका ये सभी मिलकर सामना करते हैं। एक तरफ ब्लेड अपने पुराने तलवार और उड़ने वाले चाकू से इन सभी को मार रहा होता है, वहीं गैम्बिट अपने ताश के पत्ते फेंक फेंक कर हर एक को ब्लास्ट कर रहा होता है। और छोटी X-23 जो कि ऑलरेडी गुस्से में होती है, उसके पास में हड्डियों के नाखून होते हैं जो कि मजबूत होते हैं, उन्हीं के साथ वो सभी के पेट फाड़ रही होती है और पैर काट रही होती है। खैर मूवी की फाइट अच्छी खासी थी, मगर इसी बीच डेडपूल और वुल्वरीन पहुंच जाते हैं गंजी टकली के पास में, यानी कि कैसेंड्रा नोवा। अब वो भी चालाक होती है और वो वुल्वरीन के सर में घुसकर उसकी पुरानी यादों से उसे खंगालने लगती है कि आखिर तुम इतने नाकारा कैसे हो, सभी वुल्वरीन्स में से तुम ही सबसे घटिया हो, सबसे निकट्टू नालायक हो। तुमने कभी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश नहीं करी बल्कि झगड़े में भाग गए, जिससे कि तुम्हारे सारे साथी मर गए। मगर इसी बीच डेडपूल के हाथों लग जाता है जगरनॉट का हेलमेट और वो गंजी टकली को उससे बंद कर देता है, यानी कि उसके सोचने समझने और हमला करने की पावर को क्षीण कर देता है। क्षीण ज्यादा हिंदी बोल दिया मैंने, मतलब 0 कर देता है। कि तभी यहाँ पर प्यूरी पहुंच जाता है जो कि ऑलरेडी पैराडॉक्स से मिला हुआ होता है और जानबूझकर वो गंजी टकली को गोलियां मार देता है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा जो कि पहले अपने साथियों के साथ थी, उसे जब वुल्वरीन कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, मैं पहले बिना कॉस्ट्यूम के घुमा करता था, मगर मेरे दोस्त स्कॉट, बीस्ट और चार्ल्स ने मुझे एक यूनाइटेड सुपर हीरो की तरह देखा था और उन्हीं की याद में मैं हमेशा ये सुपर कॉस्ट्यूम पहनता हूँ। खैर अब तो कैसेंड्रा नोवा का भी थोड़ा बहुत दिल हल्का हो जाता है, लेकिन इसके पीछे एक चाल होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये खोल देती है आगे जाने का रास्ता, वो भी कैसे, क्योंकि उसकी जेब में पड़ा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वही तिलिस्मी अंगूठी जो कि पोर्टल्स को ओपन करके एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने में हेल्प करती है। देन अगेन बढ़िया वाले CGI और ये लोग पहुंच चुके होते हैं अपने अर्थ 616 में, लेकिन इनके पीछे पीछे कैसेंड्रा खुद भी आ जाती है और पैराडॉक्स जो कि इसे वापस जाने के बारे में कहता है। तो यहाँ पर नोवा खेल देती है बहुत ही तगड़ा गेम। वो हमेशा से शून्य लोक में बहुत खुश थी, वहां की रानी थी, उसके पास सुपर पावर्स थी और दूसरी कोई भी जगह यानी कि कोई दूसरी अर्थ उसे पसंद नहीं थी। तो उसका प्लान था कि सारी की सारी शाश्वत रेखाओं को बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, मतलब हर एक टाइमलाइन को मिटा दिया जाए और सिर्फ शून्य लोक ही बचे जहां वो खुद सबकी रानी हो और वही राज करे। इसी चक्कर में वो पैराडॉक्स के दिमाग में घुसकर उस मशीन को यानी कि टाइम रीपर को कैसे इस्तेमाल करना है वो जान लेती है और पहुंच जाती है उस मशीन से पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। मगर भाई सुपर हीरोज की मूवी है तो जब तक सुपर फाइट ना हो काम कैसे चलेगा। तो उस पोर्टल से निकल आते हैं अलग अलग अर्थ के बहुत सारे डेडपूल। एक होता है किड पूल, एक होती है लेडी पूल, बहुत सारे मोटे पूल, पता नहीं कितने पूल और ढेर सारे तो ब्लडी पूल। अब यहाँ पर इनके बीच में धमाधम गोलीबारी होती है तो डेडपूल बचकर निकलने के लिए फेस वाले डेडपूल का इस्तेमाल करता है, मगर उसके अंदर रीहीलिंग फैक्टर नहीं होता और वो बेचारा जॉनी स्ट्रॉम की तरह बेमौत मारा जाता है।
लेकिन तभी वुल्वरीन पुपिन्स को आगे लेकर निकलता है। तो कोई भी डेडपूल कुत्ते को नहीं मारना चाहता था क्योंकि सभी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब यहाँ पर मौका पाते ही ये दोनों भिड़ पड़ते हैं इन सारे के सारे डेडपूल से और धीरे धीरे करके ये दोनों एक एक की चटनी बनाते जाते हैं, हाथ पैर काटते जाते हैं, माथे फोड़ते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंजी टकली पहुंची होती है टाइम रीपर को अपने हिसाब से चलाकर पूरी समस्त शाश्वत रेखाओं को निस्तनाबूद कर डालने के लिए। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि डेडपूल जो कि मरने कटने का जिनको डर नहीं होता, हाथ पैर वापस से रिपेयर हो जाते हैं हीलिंग फैक्टर के चलते, तो सभी वापस खड़े हो जाते हैं। जहां पर वुल्वरीन का कहना था कि भाई हमारे पास में तुमसे लड़ने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। कि तभी वहां पर पीटर पहुंच जाता है। अब जैसे कि हर स्पाइडरमैन के पास मैरी जेन होती है, वैसे ही हर डेडपूल के पास में उसका एक पीटर होता है। तो पीटर आकर के सभी डेडपूल से कहता है कि ये अपना दोस्त है, इसे मारना मत, और ये लोग मान भी जाते हैं। और इसके बाद में ये दोनों पहुंच जाते हैं पैराडॉक्स के पास में और पूछते हैं कि आखिर गंजी टकली को रोका कैसे जाए। जहां पर पैराडॉक्स बताता है कि ये मशीन जिस जगह पर है उसके नीचे 2 पाइपलाइंस हैं, एक में है मैटर और एक में है एंटी मैटर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मशीन हो जाएगी खराब और तुम्हारी दुनिया जाएगी बच। मगर दिक्कत की बात यह है कि जो भी इंसान ऐसा करेगा वो परमानेंटली ब्लास्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए टाइमलाइन से मिट जाएगा, ना ही कोई उसका वेरिएंट बचेगा और ना ही उसकी दुनिया बचेगी, मतलब वो एक तरह से डिस्ट्रॉय कंप्लीट। तो खैर ये दोनों ही निकल पड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए। मगर इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है जहां पर डेडपूल कहता है कि मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी दुनिया को बचाने के लिए तुम आए थे, तो मैं ही यहाँ पे कुर्बान हो जाऊं तो ज्यादा बेटर है, तुम्हारी कुर्बानी नहीं जानी चाहिए। जबकि वुल्वरीन का ये कहना था कि मेरा तो कोई बचा भी नहीं है, तुम तो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आए थे, तो तुम्हारा बचना जरूरी है, मैं चले जाता हूँ दुनिया को बचाने के लिए। मगर डेडपूल हरामी उसी धक्का देकर खुद कूद जाता है और पूरे एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करके मशीन को तबाह करने की कोशिश करता है। मगर इसी बीच वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था, दूसरी तार उसके हाथ में नहीं आ रही थी और दुनिया तबाह होने वाली थी कि तभी जोर जोर से लोहे की दीवार को भचड़े दे करके पहुंच जाता है वुल्वरीन एकदम टाइम पर, और ये दोनों मिलकर के उस मशीन की कनेक्टिविटी को डिसकनेक्टिविटी के अंदर बदलने लगते हैं जो कि गंजी टकली से जुड़ा हुआ था। और बहुत सारी पावर, बहुत सारा फालतू एक्शन दिखा करके, अच्छे वाले सीजीआई और बॉडी दिखा करके अपने वुल्वरीन की ये दोनों ही जीत जाते हैं और गंजी टकली भंजी फकली हो जाती है। खैर ये मैंने क्या बोल दिया मुझे भी नहीं पता। एंड एट द एंड टीवीए के अलग वाले गार्ड्स यानी कि मिनटमैन आकर ये अपनी रेंजर 20 वो आकर पैराडॉक्स को बंदी बना लेती है और कहीं ना कहीं पीटर से थोड़ी सेड्यूस भी हो जाती है क्योंकि वो उसे इस टाइट कॉस्ट्यूम में देखकर थोड़ी पगला सी गई। खैर मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया बचा लेने के बाद में ये दोनों बैठकर शौरमा खा रहे होते हैं और यहाँ पर एवेंजर मूवी का भी रेफरेंस दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी दुनिया को बचाकर बैठकर शौरमा ही खाया था। एवेंजर किस किस ने देखी और शौरमा किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर वुल्वरीन का कहना था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे चले जाना चाहिए, जबकि डेडपूल का कहना था कि तुम्हारे पास अभी भी दोस्त हैं और वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिला देता है और यहाँ पर उसकी और उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाती है और दमदार एक्शन और जीरो स्टोरी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे पिछले साल भर से कमेंट आ रहे थे इस मूवी के लिए कि लाओ डेडपूल 3 लाओ, अब ले तो आया हूँ, देखता हूँ तुम्हारे में अंदर कितना दम है, इस मूवी को मिलियन तक कैसे पहुंचाते हो। नहीं पहुंचाया ना तो तुम्हारे कर दूंगा डंडा। खैर मजाक कर रहा हूँ, डंडा तुम्हारे नहीं डंडा मेरे होगा क्योंकि लेटेस्ट मूवी है, 2 घंटे पहले ही रिलीज हुई है और मैं इसको रिस्क लेकर के वीडियो क्लिप्स के साथ बना रहा हूँ तो कहीं स्ट्राइक ना आ जाए क्योंकि मार्वल के साथ ऐसा पहले 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। स्पाइडरमैन नो वे होम मैंने करी थी, स्ट्राइक पड़ी। डॉक्टर स्ट्रेंज दी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स करी, मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़ी। तो कहीं डेडपूल के साथ मैं भी डेड ना हो जाऊं, तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके देख लो, एंजॉय कर लो और मजे करो मेरे भाई। सो आई होप कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट कर रहे थे लोग उनको उनका जवाब मिल गया होगा, डेडपूल मिल गई, देखो एंजॉय करो। और इसी के साथ मेरी मेहनत और सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम को इस कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में 15 चैनल्स हैं भाई, उन सभी को सब्सक्राइब करो। वीडियोस नहीं देखे हैं तो मोबाइल में वीडियो चलाकर छोड़ दो ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, मोटिवेशन आए और हम और भी ढेर सारे बढ़िया लेटेस्ट मूवी के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाते रहें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, हार्ट दूंगा दिल से। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद में मैं मेज रनर या फिर हंगर गेम्स की न्यू सीरीज को स्टार्ट करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।